हेलो दोस्तों, जीएस में समति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 यानी कि BPSHCL। और यहाँ से दोस्तों कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना? कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछा जाएगा। और ये आपका क्लास जो है कंप्यूटर का, ये सेट नंबर जो है 1 है। और ये आपका सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों और एक बात है कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका हम रिप्लाई अवश्य देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की आपका पहला प्रश्न की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को, यानी कि पहला का दो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा ENIAC, यानी कि 2 का 4 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ENIAC का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1945 में किया गया था। कब? 1945 में किया गया था। ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा 1945 में। अगला प्रश्न तो विंडोज क्या है? विंडोज क्या है? तो आपका आंसर होगा यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि 4 का 3 आपका आंसर होगा यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? आपको बताना है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के 5 पीढ़ियाँ होती हैं। कितने? कंप्यूटर के 5 पीढ़ियाँ होते हैं, यानी कि 5 का 3 आपका आंसर होगा कंप्यूटर के 5 पीढ़ियाँ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा सिद्धार्थ का, यानी कि 6 का 3 आपका आंसर होगा सिद्धार्थ। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा 2 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, यानी कि 8 का 3 आपका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो आपको याद रखना है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग, यानी कि 2 आपका आंसर होगा कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? तो आपको याद रखना है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में IC, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर होगा इंटीग्रेटेड चिप। अगला प्रश्न तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? तो आपका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर का, यानी कि 11 का 4 आपका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि 12 का 2 आपका आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी क्वेश्चन है। तो बताना है आपको कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा संगणक, यानी कि 2 आपका आंसर होगा संगणक। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से लेजर क्या है? निम्नलिखित में से लेजर क्या है? तो आपका आंसर होगा यह एक प्रिंटर है, यानी कि पहला आपका आंसर होगा प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर होगा प्रोजेक्टर, यानी कि 15 का 3 आपका आंसर होगा प्रोजेक्टर। क्या है? यह एक आउटपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर होगा स्कैनर। क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है, यह आपको याद रखना है। यानी कि 16 का 4 आपका आंसर होगा स्कैनर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ईमेल फाइल फॉर्मेट कौन सा है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ईमेल फाइल फॉर्मेट है। तो आपका आंसर होगा जेपीजी होता है। कौन सा? जेपीजी होता है, जेपीजी होता है, यानी कि 3 आपका आंसर होगा जेपीजी। नेक्स्ट प्रश्न है, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? आपको बताना है कि MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। तो आपका आंसर होगा वीडियो फाइल फॉर्मेट, यानी कि 18 का 3 आपका आंसर होगा वीडियो फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका आंसर होगा विंडोज। का है? विंडोज जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है। यानी कि 19 का 4 आपका आंसर होगा विंडोज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपका आंसर होगा DBMS, यानी कि 20 का पहला आपका आंसर होगा DBMS। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं? आपको बताना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो आपको याद रखना है बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं। कौन कौन? पहला होता है 0 और दूसरा होता है 1 होता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि 21 का पहला आपका आंसर होगा 2 गो। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा CPU को। किसे? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कि 22 का 2 आपका आंसर होगा CPU। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि 23 का पहला आपका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो आपको याद रखना है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि 24 का 2 आपका आंसर होगा, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष में किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1946 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा 1946 में। तो आज तक यहीं, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 2। तो दोस्तों